जय हिंद दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री की आज आपकी 7वीं क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि खिलाफत आंदोलन, भारत में खिलाफत आंदोलन किया गया। खिलाफत आंदोलन पूर्ण रूप से एक धार्मिक आंदोलन था। उसका भारत की राजनीति से भारत की स्वतंत्रता से कोई भी संबंध नहीं था। इस आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से गांधी जी जुड़े और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के मंच से ही क्या करा था, असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी थी कि वह भारत में एक नया आंदोलन चलाएंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक नया आंदोलन चलाएंगे, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन कहा। क्या कहा? असहयोग आंदोलन। तो आज हमें इस टॉपिक में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। आज पढ़ेंगे हम असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन शुरुआत करते हैं कि 1920 से लेकर 1922 तक भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया। उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग से पहले भारत का वायसराय यानी 1919 तक जो भारत का वायसराय रहा था वो रहा था लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बाद आए थे लॉर्ड रीडिंग। तो असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड रीडिंग। इस आंदोलन की घोषणा की गई थी जून 1920 में की गई थी इलाहाबाद से, कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इलाहाबाद से इसकी घोषणा की थी जून 1920 में, खिलाफत आंदोलन के मंच से की थी। और कहा था कि ये 1 अगस्त 1920 को वह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। 1 अगस्त 1920 को जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत होनी थी उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हुई थी? मृत्यु। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु असहयोग आंदोलन के शुरुआत के पहले दिन हो गई थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दौरान। नेक्स्ट, जिसके कारण इस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी समाप्त, मतलब इसकी आगे कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया, कुछ समय के लिए इसको रोक दिया गया। और कांग्रेस, और कुछ समय के उपरांत यानी कुछ समय के बाद कांग्रेस ने कलकत्ता के एक अधिवेशन में इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव रखा। हुआ क्या था कि कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया और विशेष अधिवेशन में यह कहा गया कि हमें इस आंदोलन को पुनः क्या करना चाहिए? शुरुआत करना चाहिए। इस आंदोलन की अध्यक्षता, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जो 1920 को हुआ था, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी। और 4 सितंबर 1920 को ये जो अधिवेशन था इसका आयोजन किया गया। लाला लाजपत राय ने ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था। लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन के शुरुआत का प्रस्ताव पेश किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था? तो वो लाला लाजपत राय ने पेश किया था। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले व्यक्ति थे CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव का क्या किया था? विरोध किया था। तो क्वेश्चन आएगा, लाला लाजपत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो वो थे आपके कौन? CR दास, चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने इसका क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन उनके विरोध करने के बावजूद भी इस आंदोलन को जमीनी स्तर पे क्या कर दिया गया था? शुरू कर दिया गया था। यानी कि ये जो आंदोलन था उसे जमीनी स्तर पे क्या कर दिया गया था? शुरू कर दिया गया था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1920, जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था 1920, उसका आयोजन किया गया नागपुर में, जो 25 दिसंबर 1920 से आयोजित हुआ था और 28 दिसंबर 1920 तक चला था। इसकी अध्यक्षता CR दास को दी गई, यानी चित्तरंजन दास को ही दी गई, क्योंकि चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उन्होंने सुझाव दिया कि हमें कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होगा नागपुर में, उसमें चित्तरंजन दास को ही क्या बनाना चाहिए? अध्यक्ष। अब जब चित्तरंजन दास द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई तो चित्तरंजन दास ने ही क्या किया? पुनः इसका प्रस्ताव पेश किया। यानी कि पहले जो इसका विरोध कर रहा था, पहले जो इसके विरोध में थे, बाद में क्या हो गए? उनके द्वारा ही इसका प्रस्ताव पेश कराया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, यानी असहयोग आंदोलन के शुरू करने का प्रस्ताव को पेश किया गया। और साथ ही साथ क्या हो गया? प्रस्ताव को कांग्रेस के सदस्यों ने क्या कर दिया? पास कर दिया।
इंपॉर्टेंट एक चीज है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ही, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उसकी शुरुआत होते ही क्या किया था, केसरे हिंद, जो अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें 1915 में एक उपाधि दी गई थी, केसरे हिंद की उपाधि, इस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया था। कुछ लोग डाउट रहते हैं कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के दौरान त्यागा था। नहीं, उन्होंने जो केसरी हिंद की उपाधि जो थी उसको जो त्यागा था वो त्यागा था आपका कब, वो त्यागा था आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत में। यानी जब असहयोग आंदोलन जब शुरू हो रहा था तभी गांधी जी ने इसके विरोध में क्या किया था, केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। यानी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि को त्यागा था। केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को कब मिली थी, 1915 में मिली थी। किस कारण मिली थी कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में एम्बुलेंस कोर का गठन किया था और एम्बुलेंस कोर की सहायता से अंग्रेजी सैनिकों की क्या करी थी, सहायता करी थी, मेडिकल चिकित्सा प्रदान करी थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट, इस असहयोग आंदोलन के शुरू करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसके प्रमुख बिंदु क्या थे, गांधी जी ने प्रमुख बिंदु क्या क्या रखे थे। पहला बिंदु था कि वे विदेशी वस्तुओं का त्याग करेंगे। गांधी जी ने कहा था कि हमें विदेशी वस्तुओं का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दूसरा था कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें विदेशी वस्तुओं का त्याग कर हमें क्या, दूसरा पॉइंट था स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना, यानी कि विदेशी वस्तुओं का त्याग करेंगे और अधिक से अधिक क्या करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया गया, इसमें जो सरकारी विद्यालय थे उनका बहिष्कार किया गया। सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया, इन्होंने कहा कि हमें सरकारी नौकरियों का क्या करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। वकीलों से कहा कि वे अपनी वकालत छोड़ दें, यानी कि वकीलों से रिक्वेस्ट करी गांधी जी ने इस प्रस्ताव के माध्यम से कि वे क्या करें, कि वे जो वकील हैं वो अपनी वकालत को छोड़ दें। कर ना देने का ऐलान किया, गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देंगे। नेक्स्ट, सातवां कहा कि जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद है उसमें काम कर रहे जितने भी काम कर रहे लोग हैं वो क्या करें, इससे बहिष्कार करें, यानी कि जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद है जो भी व्यक्ति उसमें काम कर रहा है उससे क्या करना चाहिए, उससे बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो इसमें असहयोग आंदोलन के शुरुआत में ही रख दिए गए, प्रस्ताव में रखे थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत में गांधी जी ने कहा कि छात्रों को सरकारी स्कूल से बहिष्कार करना चाहिए। तो उनके इस प्रस्ताव से, गांधी जी के इस प्रस्ताव को मानते हुए जो सरकारी स्कूल में जो छात्र पढ़ रहे थे उन्होंने विद्यालय को छोड़ दिया, यानी और छोड़ने के बाद किससे जुड़ गए, असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वो असहयोग आंदोलन का पूर्ण रूप से क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। इसी आंदोलन के तहत CR दास, जिन्हें चित्तरंजन दास कहते थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, आदि बड़े बड़े वकीलों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया। यानी गांधी जी ने उस प्रस्ताव में रखा था कि जो वकील हैं उन्हें अपनी वकालत को छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके इस प्रस्ताव से, गांधी जी के इस प्रस्ताव से जो आपके वकील थे, जैसे CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बड़े बड़े वकील थे, इन सभी लोगों ने क्या करी, अपनी वकालत को छोड़ दिया। इस आंदोलन के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आंदोलन लगातार चल रहा था, तीव्र गति से चल रहा था, भारतीय जनता इसका पूर्ण रूप से क्या कर रही थी, समर्थन कर रही थी। छात्रों ने अपने विद्यालय छोड़ दिए। तो जब चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने इसका विरोध करने का प्रमुख कारण उनका ये था कि अगर ये आंदोलन 2-4 साल चला तो छात्र क्या करेंगे, छात्रों से जो शिक्षा का जो नुकसान होगा वो कैसे भरपाई की जाएगी। तो इस आंदोलन के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई संस्थाएं खोली गई, शिक्षा संस्थाएं खोली गई। वो कौन कौन सी थी, जैसे इंपॉर्टेंट, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई,
तो आपसे क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी? तो गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई, महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना की गई, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, जामिया जो आपका दिल्ली में जो जिसे डीयू बोलते हैं, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, बंगाल में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये जो प्रमुख विश्वविद्यालय हमारे भारत के अंदर आज भी जो काम कर रहे हैं, इन सब की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में ही की गई थी। नेक्स्ट, इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने यह निर्णय लिया था कि वह 1920 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव, जो केंद्रीय विधानसभा में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव तथा प्रांतीय विधानसभा के जो चुनाव होने थे, उससे क्या करेंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और गांधी जी के इस बहिष्कार के कारण ही आगे चलकर क्या बनेगी, स्वराज पार्टी का गठन होगा। आगे जब हम 1923 को पढ़ेंगे तब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें स्वराज पार्टी का गठन। तो स्वराज पार्टी का गठन गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के दौरान कही गई बात कि हम केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल के किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, इसी के विरोध में आगे आकर बनी थी। तो इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यह निर्णय लिया था कि 1920 में होने वाले केंद्रीय विधानसभा के चुनाव, केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव और वो प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी, इससे बहिष्कार करेगी। नेक्स्ट, इसी आंदोलन के दौरान नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। प्रिंस ऑफ वेल्स क्या है, भारत आए, जिनका बंबई बंदरगाह पर पहुंचे थे जब, तो उनका क्या हुआ, उनका भारी विरोध किया गया। इस विरोध में विरोध इतना अधिक बढ़ गया था कि जो अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेजी सैनिक जो थे, उनको गोलियां चलाकर इस विरोध को रोकना पड़ा। और जब गोलियां चली तो क्या हो गया, वहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और लोग क्या हो गए, घायल हो गए। इसी विरोध के कारण क्योंकि बम्बई में जो विरोध कर रहे थे वो अली बंधु थे। अली बंधु कौन, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे और सी राजगोपालाचारी। ये इन लोगों को अंग्रेजी सरकार ने क्या कर लिया, अंग्रेजी सैनिकों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार कर किनको क्या भेज दिया, जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट, इन सभी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स जब कलकत्ता पहुंचा तब वहां उसका विरोध सीआर दास और अबुल कलाम आजाद ने किया। किसने किया था, अबुल कलाम आजाद। सीआर दास ने किया था और अबुल कलाम आजाद ने किया था। सीआर दास को 6 महीने की जेल तथा अबुल कलाम आजाद को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यानी कि सीआर दास जो चित्तरंजन दास थे उनको 6 महीने की सजा और अबुल कलाम आजाद जो थे उनको 1 साल की सजा सुनाई गई। नोट, 1921 का जो कांग्रेस अधिवेशन होना था, 1921 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था, उसकी अध्यक्षता के लिए सीआर दास का नाम गया था, चित्तरंजन दास जी का नाम गया था। और 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, वो भी उसकी अध्यक्षता भी किसने करी थी, सीआर दास ने करी थी, चित्तरंजन दास ने की थी। तो याद रखना कि 1921 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था, उसकी अध्यक्षता के लिए सीआर दास जी का नाम प्रस्तावित पहले से ही था। नेक्स्ट, 1921 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनना वीडियो को और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि जहां गलती होती है, कहां गलती करके आते हैं, और वो क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछेगा और आप उसको गलत टिक करके आओगे। तो 1921 में कांग्रेस अधिवेशन जो गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो हकीम अजमल को ये कांग्रेस के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। हकीम अजमल ने क्यों इसलिए की थी क्योंकि जो कांग्रेस के जो सीआर दास थे, इनको अंग्रेजी सरकार ने प्रिंस ऑफ वैली का जब कलकत्ता में विरोध हुआ था, उसमें क्या कर लिया था, सीआर दास को जेल भेज दिया था गिरफ्तार करके। यानी जिस दौरान
1921 में इस गुजरात अहमदाबाद, जो गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, उस दौरान सीआर दास कहाँ थे? जेल में थे। यानी चित्तरंजन दास कहाँ थे? जेल में थे। और जेल में क्यों थे? मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पर, कलकत्ता आने पर सीआर दास ने और अबुल कलाम आजाद ने इनका विरोध किया था, जिसके कारण सीआर दास को, चित्तरंजन दास को 6 महीने की जेल हुई थी और अबुल कलाम आजाद को 1 साल की जेल हुई थी। इस कारण ये इनको हकीम अजमल खां को क्या बना दिया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। यानी कि कलकत्ता में जो 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1921 में गुजरात के अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता फिर किसने करी थी? हकीम अजमल खां ने की थी। और हकीम अजमल खां क्या बने? ये पहले कांग्रेस के कार्यकारी क्या बने थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट, इस आंदोलन में भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्रों ने खूब बढ़कर भाग लिया। हर तरीके से इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया गया। हर तरीके से पूर्ण समर्थन इस आंदोलन को मिला। इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी, क्योंकि पूर्ण रूप से लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था। पूर्ण रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, जिसके कारण अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इतिहासकारोों के अनुसार, इतिहासकार कहते हैं कि 1 साल के अंदर ही जो अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति में 70% की क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति में 70% से अधिक की गिरावट आ चुकी थी, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के आयात और निर्यात पर भारी क्या हो गई थी? गिरावट आ रही थी। और स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण या निर्यात क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। यानी कि स्वदेशी वस्तुएं ज्यादा प्रयोग में की जा रही थी और विदेशी वस्तुओं का कोई भी प्रयोग पूर्ण रूप से बहिष्कार होने के कारण इसका प्रयोग नहीं कर रहा था, जिसके कारण अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति 70% से भी ज्यादा क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। भारतीय लोगों ने पहली बार भारतीय लोगों ने, याद रखना, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, आप घुमा के आपसे क्वेश्चन पड़ेगा। पहली बार भारतीय व्यक्तियों ने विदेशी कपड़ों की होली कब जलाई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जो 1907 में हुआ था। जब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उस दौरान लोगों ने पहली बार विदेशी कपड़े जलाए थे। कैसे उस आंदोलन के साथ महिलाएं जुड़ी, वो सब मैं आपको उस आंदोलन में बताऊंगा। तो याद रखना कि भारतीय व्यक्तियों ने विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई और स्वदेशी कपड़े तथा वस्तुओं के प्रयोग पर अधिक जोर दिया। यानी कि इस असहयोग आंदोलन के दौरान जो भारतीय व्यक्ति थे, उन्होंने विदेशी कपड़ों की क्या जलाई थी? होली। और स्वदेशी कपड़ों और उनकी स्वदेशी कपड़े तथा उनकी वस्तुओं पर क्या किया? अधिक प्रयोग करने पर अधिक जोर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने आंदोलन को मजबूती देने के लिए क्या कहा कि 1 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदौली से क्या करेंगे? बारदौली से घोषणा की कि वो इस आंदोलन के दौरान एक नया आंदोलन शुरू करेंगे, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? जैसे मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया था, एक पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया था कि कर ना देना, यानी कि सविनय, यानी कि आपका निवेदन पूर्वक, शांति पूर्वक क्या होगा? एक तो आंदोलन चलेगा और शांति पूर्वक आंदोलन के साथ हम अंग्रेजों से हाथ जोड़कर कर ना लेने की क्या करेंगे? गुजारिश करेंगे। और कर ना देने के लिए उन्हें हम किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देंगे। पूर्ण रूप से ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे पढ़ोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ठीक है। नेक्स्ट, इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के लोगों ने एक जुलूस तथा एक जनसभा का आयोजन किया था। यह जुलूस जब गोरखपुर के चौरा चौरी कस्बे से निकला, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि जुलूस जब निकल रहा था, तब वहां पर एक अहिंसात्मक क्या हो गई? घटना हो गई। वहां पर जो पुलिस चौकी के लोग थे, सिपाही थे, तथा जो आपके पुलिस चौकी के जो सिपाही थे तथा जो जुलूस जो निकाल रहे थे, उन लोगों के बीच क्या हो गई? हिंसात्मक घटनाएं हो गई।
हिंसात्मक घटनाएं होने के कारण जो जनसभा थी, जो जुलूस था, जो जनसभा थी, उसने क्या करा, उसने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें क्या हो गए, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। जिसमें क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। इस हिंसा के कारण गांधी जी को बहुत क्या हुई, दुख पहुंचा, क्योंकि गांधी जी का मुख्य उद्देश्य जो था, या मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कि किसी भी तरीके की कोई भी हिंसात्मक घटना आंदोलन के दौरान, सत्याग्रह के दौरान नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी को जब इस घटना का पता चला कि गोरखपुर चौरा चौरी कस्बे में एक जन आंदोलन ने क्या करा है, एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी वहां के मारे गए। तो गांधी जी ने ये जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा के कारण 12 फरवरी 1922 को यह निर्णय लिया कि वे असहयोग आंदोलन क्या ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। यानी वो उनके द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन है, वो क्या कर रहे हैं, उसे वापस ले रहे हैं, और इस आंदोलन को यहीं पर क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। इस आंदोलन को यहीं पर क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। यानी कि इस चौरा चौरी जो कस्बा था, उसमें जो घटना हुई थी, चौरा चौरी कांड, उस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा कर दी थी कि वो आगे इस आंदोलन को नहीं बढ़ाएंगे, और उसकी समाप्ति वो वहीं से कर दी थी। ये था आपका असहयोग आंदोलन। ये पूरा जो था आपका असहयोग आंदोलन था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अगर आपको लगे कि इससे आपको बेनिफिट हुआ है, देखो बेटा जी, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल मेरा आपका टारगेट ऑफ ब्रिजेंद्र सर के नाम से आप सर्च मारोगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसी पर टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स यहाँ तक के प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं आपको यहीं से इस चैनल पर, मतलब आपको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ से आपको नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं आपसे बार बार फिर कह रहा हूँ कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं अपने हाथ से। आप हाथ से नोट्स जब लिखेंगे अपने हाथ से, तो आपको 4 चीज़ें और ज़्यादा क्या होंगी, लिखते समय, विचारधाराओं को लिखते समय क्या होता है, हमें 4 चीज़ें और समझ में आती हैं। आपको लिखने की एक प्रैक्टिस होगी कि अगर कल आप पीसीएस की तैयारी करते तो मेंस एग्जाम लिखते समय हमें किस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी नोट्स जो बनते हैं वो इसी आधार पर बनते हैं, जैसा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, हो सकता है कि वीडियो में आपको कुछ चीज़ें ऐड करानी हो, या कुछ और चीज़ें अच्छी तरीके से और समझनी हो, या मुझसे कोई गलतियां होती हों, आप उनको सुधारने के लिए अगर मुझसे बोलोगे तो मैं उन चीज़ों को सुधारूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।